चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 10 साल पहले रमेश के पिता रमेश के रूप में 4 गुना बूढ़े थे। यानी 10 साल पहले रमेश के पिता रमेश से 4 गुना बूढ़े थे। 10 साल बाद उनकी आयु दुगनी हो गई होगी, तो रमेश की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, वही दो तरीके से करेंगे। पहले एक्स से करेंगे। रमेश जो है, मान लेते हैं क्या कह रहा है 10 साल पहले, मान लेते हैं रमेश की जो 10 साल पहले आयु थी वो कितनी थी, आपकी एक्स थी, और उसके पिता की आयु कितनी होगी, इसकी 4x। ये रमेश की आयु, रमेश के पिता की आयु होगी। अगर मैं इसमें 10 साल जोड़ दूं इनकी एज में, क्योंकि 10 साल पहले की है, तो ये वर्तमान की एज आ जाएगी। फिर कह रहा है कि 10 साल बाद, तो इसमें एक 10 साल और जोड़ूंगा और एक 10 साल जोड़ूंगा, यानी कि आज से 10 साल बाद की एज आ जाएगी। तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, उसके पिता की आयु रमेश की आयु दुगनी हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगा। दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस का 20 हो जाएगा आपका, 4x प्लस का आपका 20 हो जाएगा, बराबर में 1/2 में आपका 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का आपका 40 बराबर में आपका 4x प्लस का आपका 20। इसको इधर भेजेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 20 हो जाएगा बराबर में। इससे काटेंगे तो 10 इक्वल टू में x क्या आ जाएगा 10x, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। यानी कि अगर बात करनी किसमें, आपकी रमेश की एज कितनी है, तो रमेश की जो एज होगी वो कितनी है, 10 साल पहले कितनी, 10 साल, और उसमें ये रमेश की वर्तमान आयु थी और ये उसके पिताजी की आयु थी। तो 10 इस x की वैल्यू 10 इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये मेरे पास जो आ जाएगी वो 20 ईयर आ जाएगी। यानी रमेश की जो आयु होगी वो वर्तमान में 20 साल की होगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर रेशियो से भी कर सकते हैं। इसे कैसे, जरा देखिए। इन्होंने कहा कि ये रमेश के फादर हैं और ये रमेश है। 10 साल पहले अगर इसकी आयु 1 वर्ष थी तो इसके पिता की कितनी थी, 4 वर्ष थी। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 साल जोड़ूंगा तो मेरे पास में प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु होगी, जो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। इसके 10 साल बाद की एज का रेशियो दे रखा है उसने कितना, आपका 2:1, यानी कि वो कह रहा है कि उसका पिता जो है वो दुगना हो जाएगा उसकी एज का। ठीक है, तो इन दोनों क्या करना, आपको डिफरेंस निकालना। ये डिफरेंस कितना है आपका 3, इन दोनों का डिफरेंस आया कितना है 1 आया। तो हमेशा इनके डिफरेंस को इक्वलेंट करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कि नए वाले रेशियो को देखना है। फिर आपको सिंपल इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर का, बट जबकि डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक 10 साल था और यहां से यहां तक 10 साल था, यानी टोटल डिफरेंस कितना है आपका 20 साल का। और ये कितना आपका 2, इसको ना 1 बनाना है, तो जिस नंबर से इसको डिवाइड करके आप 1 बनाएंगे उसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आएगा 10, तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 साल का उसका पिता 10 साल पहले, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10 साल का रमेश था, दोनों की रमेश था। तो रमेश की वर्तमान आयु बतानी, तो रमेश की आयु में 10 जोड़ दीजिए और पिता की आयु में 10 जोड़ दीजिए, तो ये वर्तमान आ जाएगी। तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 20 वर्ष आएगी, यानी कि ऑप्शन है। कभी कभी बच्चे ना ऊपर की जगह नीचे मल्टीप्लाई करते, तो नीचे से भी आंसर सेम आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 साल, ये कितना हो जाएगा आपका 30 साल। अब ये क्या है, वर्तमान से 10 साल बाद की एज है, तो दोनों में 10-10 माइनस कर दीजिए, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।